मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती। सच्चाई टेलीविज़न के सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। और मैं खुदाए पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त मैं पाकिस्तान कराची में भाई पास्टर आरिफ सरदार साहब के पास सच्चाई टीवी के चैनल पर मौजूद हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जो दोस्ती है, फेलोशिप है, मसीह फेलोशिप, ये अरसा है तकरीबन 14 साल से है। और ये क्राइस्ट विजन यूरोप पर बहुत ही खूबसूरत गीतों की माला लेकर खुदावंद की पाक हुजूरी में आते थे। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारी फेलोशिप के लिए, इस सारी काविश के लिए कि खुदावंद खुदा जो आसमानों पर तख्त नशीन है, उसने हम सब को ये फजल बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। मैं थोड़ा सा तारफ़ पादरी साहब का भी करवाना चाहता हूँ। मोहतरम पादरी आरिफ सरदार साहब जो कि सच्चाई टेलीविज़न इस चैनल के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं। और खुदावंद ने एक रोया के साथ इस बात के लिए मुंसलिक किया कि वो तमाम दीगर दुनियावी कामों को छोड़कर खुदावंद की पाक हुजूरी और उसके कलाम को फैलाने का सबब बने। मैं अपना भी थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर जॉन अशरफ है और मैं बेल्जियम के शहर एंटवर्पन में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ों के अयाम से गुजर रहे हैं। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज इस महीने के अंदर आपने बहुत सारे खादमान दीन से खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम को सुना होगा, सीखा होगा। रोज़े की अफादियत के बारे में, रोज़े की अहमियत के बारे में और हमें क्यों रोज़ा रखना है। इस सारी काविश के लिए मैं खुदा कदूस का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको रोज़ों के अयाम में से आज रोज़े के मुतल्लिक चंद एक ज़रूरी बातों को जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत अहम है। हम सब खुदावंद के कलाम को सीखने वाले तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म जब तक वो इस रोए ज़मीन पर है तब तक वो सीखता रहता है। तो हम कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत को हम कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोल सकते हैं। आप जहां भी हैं जरूर इस विरद पर ध्यान दें और आप बरकत पाएं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा जो कलाम पर ध्यान करता है वो बरकत पाता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। 17वीं आयत है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। 18वीं आयत, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम सब आमीन के साथ इस कलाम को रिसीव करेंगे। आमीन। तो अजीज बहन भाइयों, आपने रोजे का जिक्र इस पूरे महीने में और अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार दफा जब भी रोजे आते हैं इसे सीखा होगा, जाना होगा। और मैं उन्हीं बातों को रिपीट करूंगा, कोई नई बातें नहीं है बल्कि वही बातें हैं जो कलाम अक़दस में सदियों से तहरीर करवाई गई हैं पाक रूह के वसीले से। तो ये अल्फाज पहाड़ी वाज में जो 5, 6 और 7 बाब हैं, ये बाइबल मुकद्दस में बहुत अहम, वैसे तो खुदा का कलाम हर एक आयत, हर एक सोशा इतना अहम है, उसकी कदर व कीमत है, ये अनमोल मोती हैं। लेकिन आज कलाम मुकद्दस में से मसीह यीशु के वो अल्फाज, उसने कहा कि जब तुम रोजा रखो। अब जब का जो मतलब है उसका मतलब ये जब रोजा रखना है। ये रोजे मैं आपको बताता चलूं, ये
25 جو ہے عیسوی میں نکایا کی کلیسیا نے، یعنی کلیسیائی طرف سے یہ اختیار ہے، وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں ہم ایک روزے کے بارے میں کلام مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں جو خدا پاک یہوہ پاک خدا نے جو ہے بنی اسرائیل کو دیا۔ یہ روزہ موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور اسے آپ ابھار کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے 16 باب اور اس کی 29ویں آیت میں بھی، اور پھر ابھار 23 باب اور اس کی 16 سے 32ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر روزے کے بارے میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے روزہ جو ہے وہ میرے عزیز بہن بھائیوں ماتم کے دکھ کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ہم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے۔ آج جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں جن میں یہودیت، مسیحیت اور اسلام کو ماننے والے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دیگر ادیان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ ماتم کی حالت بھوکا رکھتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں جو مسیحیت کا روزہ ہے وہ فاقہ کشی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں اور باقی تمام چیزیں آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پاؤں سے، ذہن سے کریں۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں آج ایک مس کنفیوژن کو بھی، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیگر مذاہب جو ہیں وہ صرف مسیحیوں کے روزے کو اس بات سے منسلک کر دیتے ہیں کہ وہ صرف توے کی پکی ہوئی روٹی یعنی جو آگ پر چیزیں بنائی گئی ہیں ان کو نہیں کھاتے، بلکہ وہ پھل کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں اور تمام مشاغل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسیحیت کا روزہ ایسا نہیں ہے۔ مسیحیت کا روزہ جو ہے وہ تمام ہمارے بدن سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کا روزہ ہے، یعنی ہم نے نفس کشی کرنی ہے۔ ہر اس کام کو جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، ہر اس کام کو جو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ آپ سب دیندار ہیں، ایماندار لوگ ہیں، آپ جانتے ہوں کہ ہاتھوں سے ہم کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں، ذہن سے کیا کرتے ہیں، منہ سے کیا کرتے ہیں، کانوں سے کیا کرتے ہیں۔ یہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں، آپ سب اسے جانتے ہیں۔ تو مسیحیت کا روزہ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں امثال کی کتاب میں اس کے بارے میں اپنے ہاتھوں، پاؤں، دل، دماغ کے بارے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کلام مقدس کے مطابق روزہ جو ہے وہ جب تم روزہ رکھو، ضروری نہیں کہ جب ہم بیمار ہوں تب ہی روزہ رکھیں، جب ہم تکلیف میں ہوں تب روزہ رکھیں، جب ہم کوئی خواہش اس کے سامنے رکھیں، نہیں، ایسا نہیں۔ کلام مقدس کا جو روزہ ہے، جو مسیحیت کا روزہ ہے، وہ روزہ ہم دکھ کی حالت میں تو رکھیں گے لیکن شکر گزاری کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ آج بہت سارے دیندار، بہت سارے مسیح جو ہیں وہ روزے کی اہمیت کو جب اجاگر کرتے ہیں تو ان سب کو ایک پیرامیٹر دیا گیا ہے جس میں رہ کر ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیٹ کو بھوکا رکھنی ہے، فاقہ کشی کرنی ہے۔ یہ روزہ مسیحیت کا روزہ نہیں ہے۔ پھر جس سیناریو کو دیکھ کر، جس بات کو دیکھ کر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ اپنی زبان مبارک سے الفاظ کہے، وہ یہودیوں، فقی اور فریسیوں کو روزے کو دیکھ کر رکھے، کیونکہ فقی اور فریسیوں کا آپ سب عرصہ دراز سے اس کو ذکر کو پڑھتے ہیں کہ وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے، وہ روزہ رکھ کر اپنے منہ کو بگاڑتے تھے، اور شاید بہت سارے عالم دین کہتے ہیں کہ اپنے منہ پر وہ جو یلو قسم کی مٹی لگاتے تھے، وائٹ قسم کی مٹی لگاتے تھے، اور منہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے منہ کو ایسا بناتے تھے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ وہ باپ کی حضوری میں ٹھہر کے روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ دوسروں کو دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان کی ان باتوں کو کنڈیم کرنے کے لیے، کینسل کرنے کے لیے مسیح خداوند نے روزے کی افادیت کو رکھا اور کہا۔ مسیح خداوند نے بھی 40 دن کا ایک روزہ رکھا، ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس طرح بزرگ موسیٰ نے 2 مرتبہ جو ہے وہ 40 دن کا ایک روزہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 40 دن کا ایک روزہ، 40 روزے نہیں رکھے۔ یہ مس کنسیپٹ ہے، یعنی جیسے آج ہم روزہ رکھتے ہیں
24 घंटे का रोज़ा रखा और फिर हमने कुछ खाया फिर अगला रोज़ा नहीं। जब मसीह ने रखा, जब एलिया ने रखा, जब बुजुर्ग मूसा ने रोज़ा रखा तो एक ही रोज़ा रखा। और कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि उस रोज़े को रख के उस सजदे में गिरा रहा, कहाँ उसको भूख प्यास की तलब हो। तो आज जो रोज़ा हम रखते हैं वो इसी तरह का रोज़ा रखना है। फिर यशायाह रोज़े के बारे में 58 बाब में बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तुम इस वजह से रोज़ा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो। आज रोज़ा दिखावे का रोज़ा है। अगर कोई दिखावे का रोज़ा रखता है तो कलाम मुकद्दस में उस अजर को वो देख सकता है कि उसके लिए कोई अजर नहीं, क्योंकि ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज खुदावंद के यीशु मसीह के हैं, जिसने कहा कि सच का लफ्ज है उसकी तस्दीक ये सच बात है। कलाम मुकद्दस में जहां भी सच लिखा है या सच सच लिखा है उसका मतलब उस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसा ही करना है। कलाम मुकद्दस यहोवा पाक खुदा जो रोजे के बारे में हमें बताता है वो एक शाम से दूसरी शाम यानी 24 आवर कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और बेहतर बात यह है कि खुदा की हजूरी में ठहरना है, दुआ करनी है। अब जैसे रोजे के कुछ लवाजमात भी हैं जिन्हें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। पहली बात, जब आप रोजा रखें तो दुआ में ठहरना है, बार बार दुआ में ठहरना है, कलाम मुकद्दस को पढ़ना है। रोजों के याम में आप मुख्तस करें कि हम इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह एक और भी लाजम जुज है और वो ये है कि जब तू खैरात करे, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं छठे बाप की दूसरी गालिबन आयत, जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब ये सुने खैरात के बारे में जो हमें कॉन्सेप्ट दिया वो लिखा है, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये कॉन्सेप्ट है। आप सब जानते हैं जब सन 70 ईस्वी में हैकल को टीटस बादशाह ने तबाह बर्बाद कर दिया तो कुर्बानियां माकूफ हो गई। तो फिर यहूदी क्या करते थे, इसके इवज वो खैरात करते थे। तो खैरात करने के लिए कलाम मुकद्दस ने बहुत सारी बातें ज़बूर की किताब में भी लिखी हैं कि मुस्कीनों और गरीबों को दे। जो गरीबों और मुस्कीनों को देता है वो खुदा को कर्ज देता है, और खुदा किसी का कर्जदार नहीं रहता बल्कि उसके डबल पोर्शन बरकत देता है। इसके साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम रोज़ा रखें और बाकी मामलात करते रहें और दुआ ना करें। मैं बेहतर आपको राय दूंगा, आप उस दिन रोज़ा रखें जब आप फारिग, आप काम नहीं करते। अगर जॉब पर है तो छुट्टी लेकर भी आप रोज़ा रख सकते, ताकि रोज़ा जो है वो खुदा के साथ आपकी फेलोशिप है, उस रफाकत को गहरे तौर पर जानना है, खुदा की मर्जी को जानना है। और मेरे अजीज बहन भाई, इसी तरह हम पोशीदगी में दुआ के लिए कहा, अपनी कोठरी में जा जहां पर तेरे अलावा, खुदा के अलावा कोई दूसरा शख्स इंटरफेरेंस करने वाला ना हो। आपकी इस दुआ में मुखल ना हो। और लिखा, जब तू पोशीदगी में दुआ करेगा तो रब्बुल फ़वाद जो आसमानों पर तख्त नशीन है वो आपकी दुआ को सुनकर आपको जवाब देगा। और हम रोज़े के बारे में, खैरात के बारे में, दुआ के बारे में सीख रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है वो इन तमाम वामल में खुदावंद की हुजूरी में ठहरें, ताकि खुदावंद आसमानों का खुदा आपको और आपके घरानों को बहुत सारी बरकत दे। आज हमने मुख्तसर रोज़े के बारे में, रोज़े की फ़ादियत के बारे में, हमने रोज़ा क्यों रखना है इसके बारे में सीखा है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।